अब हम आते हैं दी एड्रेस हॉर्नबिल के ही चैप्टर नंबर 2 पे, जिसके ऑथर का नाम है मार्गा मिन्गो। तो ये जो स्टोरी है, ये एक वॉर के बाद की बात करी जा रही है। हॉलैंड में एक वॉर हुआ था, जिसके कारण इन्हें इस मदर और डॉटर को शिफ्ट होना पड़ा था। तो ये शिफ्ट होने के बाद काफ़ी सालों बाद एक एड्रेस पे आती है, जिन्होंने उनकी सारी बिलोंगिंग्स, जो भी घर का सामान है, वो रखा हुआ था। बस इस नाम के तौर पर कि जब आप वापस लौटेंगे तो हम आपको आपकी चीज़ें दे देंगे। हम आप पे एक फ़ेवर करना चाहते हैं कि जब आप वापस लौटेंगे तो आपको आपका सामान हम वापस दे देंगे, जब तक वॉर ख़त्म नहीं होती है। तो वॉर के बाद जब वो डॉटर वापस से अपनी मदर की बिलोंगिंग को लेने आती है वहाँ पे, नॉट लेने, लेकिन वो उन्हें देखने आती है, एक बारी वो टच करके उन्हें फील करना चाहती है, तो वो वापस उधर आती है। तो जो ऑब्जेक्ट्स थे, उन्होंने उसकी यादें वापस से ला दी। अब जो यादें हैं, अब जो डॉटर है उसकी मदर भी नहीं रही है, तो अब जो यादें हैं ये उसे बस दुख पहुंचा रही है। जो भी घर का सामान है, अब उसे उसके इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो जिस अपार्टमेंट में वो रहती है, वहाँ इतनी जगह स्पेस भी नहीं है उन सब चीज़ों को रखने की। वो बस उनको टच करने, फील करने आई थी, अपनी मदर की यादें लेने आई थी, बट जो यादें हैं वो बस अब उसे दुख पहुंचा रही है। इसीलिए वो उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे लाइफ में बढ़ना चाहती है। तो जब वो उस एड्रेस पे आती है, तो जिस पर्सन ने उस डोर को ओपन किया था, वो उससे पूछता है कि आप क्या मेरे को जानते हैं? तो जो वुमेन है, एक वुमेन ने ओपन किया था, तो वो ऐसे पूछती है कि क्या आप मेरे को जानते हैं? तो जो डोर है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही खोलती है और झाँक के पूछती है। तो फिर जो वो है, डॉटर है, वो बोलती है, यानी ऑथर बोलती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। मिसेस एस कौन है? ऑथर की मदर, जो अब डेड है, जो अब नहीं है। तो उनकी डॉटर हूँ मैं। वो उन्होंने अपने जो डोर है उसको टाइटली पकड़ लिया था, फिर उसको और ज़्यादा नहीं खोलने के लिए, जैसे वो रिलेक्टेंट थी उससे मिलने के लिए। तो उन्होंने, उनकी फेस पर बिल्कुल प्लेन था, जैसे कि वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रही है। वो उसे शांति से बस साइलेंस में देखती जा रही है। फिर ऑथर को लगता है कि शायद वो मिस्टेकन है, शायद ही वो गलत एड्रेस पे आ गई है, गलत बेल रिंग कर दी है उसने, शायद वो सेम एड्रेस नहीं है। तो क्या होता है कि जो वुमेन है, वो उस डोर को थोड़ा छोड़ती है और थोड़ा साइड में आके खड़ी हो जाती है, जिससे कि जो ऑथर है वो उसे देखता है और और यूँ देखती है कि जो औरत थी, वो वुमेन थी, उसने उसकी मदर का एक कार्डिगन पहना होता है, ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना होता है, और जो उसके वुडन बटन्स थे वो भी धो धो के पेल पड़ गए थे। तो उसने, जो ऑथर थी, उसने रिकग्नाइज कर लिया कि हाँ, ये मेरी मदर का ही है। तो अब वो पहचान गई कि नहीं, अब वो सही एड्रेस पे आई है। तो अब क्या होता है, वो उससे जो ऑथर है वो बोलती है कि आप मेरी मदर को जानती थी ना? तो फिर जो लेडी है वो बोलती है, क्या तुम वापस आ गई? मुझे तो लगा कोई वापस नहीं आती है, आता है वॉर के बाद। तो जो लेडी थी उसने यूँ एक्सपेक्ट किया था कि वॉर के बाद जो वुमेन है, जो मदर और डॉटर है, वो प्रोबेबली रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे, या फिर वो करेंगे ही नहीं, और जो सामान है वो खुद रख लेंगी। लेकिन उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर मिल गया। तो अब वो बोलती है, ऑथर बोलती है कि हाँ, सिर्फ मैं ही लौटी हूँ, मेरी मदर नहीं। तो जो डोर है वो ओपन करती है और बाहर निकाल के जल्दी से बंद कर देती है। फिर वो बोलती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती।
ऑल्दो जो वुमन है उसने प्रॉमिस किया था कि वो आने के बाद जो सामान है लौटा देगी, लेकिन अभी वो ऐसे रेसिस्ट कर रही है ऑथर से मिलने के लिए। तो जो ऑथर है वो बोलती है कि मैं स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ, तो आपसे कुछ देर बस थोड़ी बात करना चाहती हूँ। तो जो ऑथर है वो मना कर देती है और बोलती है कभी और आना, और फिर तभी दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। और वो तभी कर देती है जैसे कि कोई घर में डिस्टर्ब ना हो। तो फिर क्या होता है कि जो ऑथर जो विंडो है उधर से एक थोड़ा सा कोई झांक के देखता है, और फिर प्रोबेबली जो ऑथर है वो यही अज्यूम कर रही है कि कोई विंडो से झांकती है, और फिर वो अपने उससे पूछती है, उस लेडी से पूछता है कि कौन है। तो लेडी रिप्लाई कर देती है कि कोई भी नहीं, और वो कर्टेन क्लोज कर देती हैं। तो फिर जो ऑथर है वो वापस से उस प्लेट को देखते हैं। डॉर्लिंग, डॉर्लिंग उस लेडी का नेम था, और जो नेम प्लेट है उसके ऊपर लिखा हुआ था नंबर 46। तो जो ऑथर था उसे पता था कि वो एड्रेस बिल्कुल सही है। तो फिर जो ऑथर है वो वापस से स्टेशन में जा रहा होता है, वो अपनी मदर जा रही होती है, वो अपनी मदर के बारे में भी सोचती है जिन्होंने उस एड्रेस को काफ़ी सालों पहले दिया था, लेकिन जो ऑथर है उसे अभी तक याद था वो। जब वॉर चल ही रही थी, तो फर्स्ट हाफ था वॉर का, तो जो ऑथर है वो अपनी मदर के घर कुछ दिनों के लिए आई थी, और फिर पता चला, धीरे धीरे ऑथर ने रियलाइज़ किया कि कुछ ना कुछ रूम में बदल गया है, कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं है वहाँ पे। तो फिर जो ऑथर है उसने अपनी उसकी मदर भी सरप्राइज़ हो गई थी कि कैसे उनकी बेटी ने इतनी जल्दी गैस कर लिया कि कुछ ना कुछ चेंजेस हैं घर के अंदर। तो फिर जो ऑथर है वो पूछती है अपनी मदर से कि ये सारी चीज़ें हैं कहाँ, ये जा कहाँ रही हैं। तो उसकी मदर ने बताया कि उनकी एक पुरानी जानकार है, मिसेस डॉलिंग नेम है उनका, और वो जिनसे जिनसे वो काफ़ी टाइम से मिली नहीं है, वो एकदम से आई है, और वो अब रोज़ आती हैं। अब वो धीरे धीरे हमारा सामान जब भी हमारे घर आती है वो कुछ ना कुछ सामान लेके जाती है। वो हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर करके लेके जाती है। फिर जो मदर है, वो ऑथर है, वो पूछता है कि आप ऐसे कैसे लेके जान दे रहे हो। तो फिर मदर है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं पूछा था उनसे लेके जाने के लिए। उस औरत ने, उस मिसेस डॉलिंग ने ये चीज़ खुद सजेस्ट करी थी, और इवन इंसिस्ट मेरे को मनाया भी था कि वो ले जाए। वो क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जब ये वॉर चल रही है और हमें शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो वॉर है उसमें इन डॉटर और मदर के अगेंस्ट ही ये वॉर चल रही है। ये किसी स्पेसिफिक रेस के अगेंस्ट वॉर है, इसीलिए हो सकता है कि इन लोगों को वहाँ से जाना पड़े। इसीलिए जो वुमेन है वो इनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सेव करना चाहती है, और ताकि जब मदर और डॉटर वापस लौटे उधर, तो अपने सामान वापस ले सके। तो जो ऑथर है वो पूछता है कि आप इतनी जल्दी फिर मान भी गई। तो फिर जो मदर है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मानी तो नहीं थी, मन भी नहीं था, लेकिन ये एक इंसल्ट लगती उन अगर मैं उनकी बात पे मना कर देती। और इवन सोचो वो कितना रिस्क उठाती है हमेशा, जब यहाँ से बिल्कुल बैग भर के या सूटकेस भर कर हमारे घर से वो हमारा सामान हमारे लिए लेके जाती है। तो फिर जो मदर है उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे। जो इवन दो जो ऑथर है वो बिल्कुल अप्रूव नहीं किया, उसने कन्विंस नहीं हुआ मदर की बातों से, लेकिन जो है उसकी मदर ने बस उन्हें शांत कर दिया उस टाइम पे। फिर अभी के टाइम पे जब ऑथर वहाँ से पास बाय कर रही होती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखती है जो वैसी ही हैं जैसे तब थी जब उन्होंने वॉर के टाइम पे उन्हें लीव करना पड़ा था, जिससे उनकी
यादें वापस से दिमाग में आ रही थी। ऑफ कोर्स ये अब बुरी यादें ही बन चुकी है। तो ये वॉर के बाद सबसे पहली बारी उधर आ रही है अब उस प्लेस में। तो जो ऑथर है वो पहली बारी गई तो तब तो उसकी मीटिंग फेल हो गई थी मिसेस डॉलिंग के साथ। ऑथर को याद है कि एक दिन की बात है जब जो ऑथर है वो बिल्कुल लेट उठी। तो फिर जब वो नीचे गई उठकर, तो उसने देखा एक औरत है जिसकी बिल्कुल ब्रॉड बैक है, बड़ी सी बैक है। और वो जो मदर है ऑथर की, वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी डॉटर है। और जो वुमेन है वो बस वहाँ से चली जाती है। एक ब्राउन कोट पहना होता है, शेपलेस हैट पहनी होती है, ये सब चीज़ें करके वो चली जाती है। तो ऑथर पूछता है कि क्या ये दूर रहती है? तो उसकी मदर बताती है कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 यहाँ पे वो लेडी रहती है, इसको याद रखना। और उस दिन के बाद से ऑथर को वो एड्रेस अच्छे से याद है, बिल्कुल। ठीक है। तो अब शुरू-शुरू में जो ऑथर थी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे जाने का, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में, जैसे मैंने बताया था, स्पेस ही नहीं थी। और दूसरी बात, उसे डर था कि वो वापस से चीज़ें देखेगी, वापस से अपने घर का सामान देखेगी जिनका वो कनेक्शन है जो अब नहीं रहा, जो अब उसकी मदर डेड है। वॉर और इवन वॉर की मेमोरीज रिलेटेड है उससे, तो वो उनको वापस से नहीं लेना चाहती थी। बस एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो ऑथर है वो एक बार उन सब चीज़ों को देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी और याद करना चाहती थी। तो अब फर्स्ट विज़िट तो ख़राब गई, तो सेकंड विज़िट वो देना चाहती थी। तो जब वो सेकंड टाइम गई तो एक 15 इयर्स ओल्ड लड़की ने आके डोर ओपन किया। तो जब उससे पूछा गया कि आपकी मदर कहाँ है, तो उसने बोला कि वो काम पे है। तो फिर जो ऑथर है उसने बोला कि आई वेट फॉर हर। तो जैसे वो जाती है तो फिर वो जो एरिया होता है, रूम होता है, वो ऐसा होता है कि वो जानती भी है, नहीं भी जानती। क्योंकि वो जो अजीब सी जगह पर रखा हुआ है, हर चीज़ उसी की है। ऑथर की ही सारी चीज़ें हैं, सारा सामान है उस एरिया में, उस घर में। लेकिन वो पता नहीं किसी अनफेमिलियर सी जगह पे है। तो जो ऑथर है उसको बिल्कुल स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर वहाँ का लगा। तो ये सब इसलिए भी था क्योंकि जो चीज़ें हैं, जैसे उनके घर में, ऑथर के घर में सजा के अच्छे से रखी होती थी, अब वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखी है। अब वो बिल्कुल अजीब से ही तरीके से सजा के रखी थी। तो जब ऑथर गई तो उन्होंने काफ़ी सारी वही सेम चीज़ें देखी जो उनके घर में पहले हुआ करती थी। इवन जब वो टेबल पे बैठी तो फिर उन्होंने टेबल क्लॉथ में वो बर्न मार्क देखना शुरू कर दिया, जो कभी भी उन्होंने रिपेयर नहीं करा था। तो उसको ढूँढना स्टार्ट कर दिया कि वो कहाँ है, अपने हाथ से ले जाके। फिर जो डॉटर है, मतलब जो लड़की है जिसने डोर ओपन किया था, वो बोलती है कि मेरी मदर वापस आने वाली होगी, मैं आपके लिए चाय मैंने उनके लिए बना रखी थी, मैं आपको उनकी बजाय दे देती हूँ। तो फिर जो ऑथर है वो वहीं सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें देखती है। इवन हर एक चीज़ जो है, जब ऑथर कुछ भी बोलती है उस कमरे में, तो जिस वॉइस है, ऑथर की वॉइस ही बिल्कुल स्ट्रेंज, बिल्कुल गूंजती है उस कमरे में, और वो बिल्कुल अजीब सा लगता है ऑथर को, बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो क्या होता है, जो ऑथर है वो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखती है और बताती है कि यहाँ पे एक ये बॉक्स रखा था, यहाँ पे लिड रखी थी। तो जो वाइट पॉट है यहाँ पे, तो जो गर्ल है, जो 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो प्राउडली ऑथर को इंट्रोड्यूस करवाती है कई सारी चीज़ों से, जिसका ऑथर को ऑलरेडी पता था, और इवन उस लड़की से ज़्यादा पता था उन चीज़ों के बारे में। जो लड़की है, लेकिन 15 ईयर ओल्ड गर्ल, वो बताई जा रही है कि ये मेरी मदर ने बोला था कि ये बहुत पुरानी है, हमारे पास बहुत सारी है, वो ऐसे ऐसे बताए जा रही है ऑथर को। तो फिर
वो ऐसे ही इवन जो ऑथर है उसे बर्न मार्क भी मिल जाता है टेबल क्लॉथ पर। वो ऐसे ही सारी चीज़ों को देखते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है कि जो इवन जो सिल्वर है, यानी ऑथर बताती है उस लड़की को कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर ने मेरे को बोला, उस दिन वो बीमार थी तो वो घर पे ही रुकी हुई थी, तो उसकी मदर ने बोला कि जितनी भी सिल्वर है उनको पॉलिश कर दो। तो जो ऑथर है वो कंफ्यूज हो गई थी कि सिल्वर किन सिल्वर की बात करी जा रही है। तो उसकी मदर ने बताया कि ये स्पून फॉक्स और नाइफ जितने भी है ये सब सिल्वर के हैं। तो फिर बोलती ऑथर बोलती कि ये चीज़ मेरे को पता भी नहीं था कि ये सिल्वर की थी। तो फिर वो बोलती हैं, ऑथर बोलती है कि पक्का तुम्हें भी नहीं पता होगा अभी तक। फिर जो लड़की है वो थोड़ा अम्यूज़ हो जाती है, अच्छा ये सब सिल्वर की थी। फिर वो बोलते हैं कि एक सेकेंड मेरे को देखने दो। तो जैसे ही वो लड़की देख रही होती है और ड्रॉर ओपन करके कि कहाँ रखी हुई है वो कटलरीज जिनसे ऑथर रोज़ खाना खाया करती थी। तो जब वो देखती है तो देखती है कि वो टाइम भूल रही है और उसकी ट्रेन का टाइम आ गया है, इसलिए अब उसे जाना होगा। तो जो ऑथर जो लड़की है वो ये भी पूछती है कि आपको मेरी मदर का वेट नहीं करना। तो फिर जो वो है ऑथर है वो सिंपली मना कर देती है कि नहीं, मुझे जाना होगा जिससे पहले कि मेरी ट्रेन मिस हो जाए। तो जो ऑथर है वो चली जाती है। फिर वो बाहर जाके देखती है कि वो जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब जो ऑथर है उसे बिल्कुल उस एड्रेस को याद नहीं करना है, क्योंकि अब जो है वो जो एड्रेस है, जो चीज़ें हैं, उसे पता है ऑथर को, वैसे भी वो मिलने तो वाली है ही नहीं और ऑथर को वो चाहिए भी नहीं है, क्योंकि अब वो जो सामान है वो सिर्फ उसकी मदर की यादें और जो वॉर की यादें हैं वो ही लौटा रही है। इसलिए अब वो बस अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है और जिस हर एक चीज़ में एड्रेस को भूलना अब ऑथर के लिए सबसे ईजीएस्ट है, इसलिए अब वो चली जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक यू।